दुनिया के अजीबो गरीब और अनोखे मज़ाहब। क्या आप यकीन करेंगे कि आज भी इस ज़मीन पर ऐसे लोग बसते हैं जो कपड़े पहनना गुनाह समझते हैं। ऐसे अकायद जहां नंगा रहना इबादत, राख खाना अकीदत और शैतान की पूजा नेकी मानी जाती है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस दुनिया के वो मज़ाहब जिन्हें सुनकर अक्ल भी हैरान रह जाती है। इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, यहूदियत, इन बड़े मज़ाहब के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे मज़ाहब भी मौजूद हैं जिनके अकायद इतने हैरान कुन और नाकाबिले यकीन हैं कि इंसान एक लम्हे को सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या वाकई आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं? क्या ऐसा मजहब भी है जहां नंगा रहना इबादत है? सोचिए, एक ऐसा मजहब जिसके मानने वाले ये यकीन रखते हैं कि कपड़े पहनना गुनाह है। जी हाँ, यह है जीन मत। एक ऐसा कदीम मजहब जिसके कुछ फिरके आज भी नंगा रहने को रूहानी पाकीज़गी समझते हैं। उनका अकीदा है कि कपड़े नफ्स की आलूदगी की इलामत होते हैं, इसीलिए वो जंगलों, बस्तियों और सड़कों पर मादरजाद नंगे फिरते हैं और ये सब उनके नजदीक इबादत है। दोस्तों, ये अकीदा एक औरत से शुरू हुआ जो दुनिया की दुख भरी जिंदगी से तंग आकर जंगलों में चली गई। न उसे लिबास की फिक्र थी, न बालों की, न दुनिया की। लोग उसे देखकर पहले मजाक उड़ाते, फिर पत्थर मारते, मगर एक दिन वो लौटी और ऐलान किया, मैं खुदा हूं, मुझे कायनात का इल्म है। कुछ लोग उस पर ईमान ले आए और वही ग्रोह वक्त के साथ एक मजहब में बदल गया। आज भी जीन मत के बाज़ पैरोकार औरतों को सफेद लिबास में छुपाना जरूरी समझते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में औरत फितना है और मर्द का नंगा रहना इबादत है। जीन मत के मानने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जमीन पर कदम रखने से पहले झाड़ू लगाते हैं ताकि कोई छोटी सी चींटी या मच्छर न मर जाए। कुछ अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर सांस लेते हैं ताकि कोई कीड़ा अंदर न चला जाए, और कुछ तो खामोश रहने की कसम खाते हैं। वो बोलते ही नहीं सिर्फ इस डर से कि कहीं किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। उनके नजदीक आलू, प्याज या कोई भी जड़ वाली सब्जी खाना गुनाह है, क्योंकि जमीन की जड़ काटना जमीन की रूह को तकलीफ देता है। भाईजान, अगर ऐसे सोच लिया जाए तो बंदा भूखा ही मर जाए। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसे मजहब की तरफ जो दुनिया में सबसे ज्यादा पुरअमन समझा जाता है, मगर अंदर से खुद तजादात में उलझा है। बुद्ध मत के कई फिरके ये अकीदा रखते हैं कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं, सब कुछ खुद ब खुद वजूद में आ गया। न जन्नत, न दोज़ख, न हिसाब, बस जिंदगी और मौत का एक सिलसिला है। सवाल ये है, अगर एक मोबाइल खुद से नहीं बन सकता तो इतनी बड़ी कायनात खुद से कैसे बन गई? दोस्तों, बुद्ध मत के कुछ इलाकों में तो मरने के बाद की रसूमात भी खौफनाक हैं। लाशों को पहाड़ों पर रख दिया जाता है ताकि गिद्ध उन्हें खा जाएं। इसे स्काई बीरबल कहा जाता है, यानी आसमानी तदफीन। उनके नजदीक ये रूह को आजाद करने का तरीका है। कुछ जगहों पर मरने वालों की राख पानी में घोलकर पी जाती है और उनकी राख से बने बिस्किट भी खाए जाते हैं। ये सब कुछ मोहब्बत और अकीदत के नाम पर किया जाता है। दोस्तों, वो मजहब जो अपने आप को अमन का सबसे बड़ा मजहब समझता है। दुनिया ने 2017 में देखा कि बुद्ध राहब एशियन विराथू खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ कत्ल की अपीलें कर रहा था। रोहिंग्या मुसलमानों को न सिर्फ घरों से निकाला गया, बल्कि उन पर बुद्ध राहबों की सरपरस्ती में जुल्म किए गए। औरतों की असमत दरी, जिंदा बच्चों को आग में फेंक देना, सब कुछ बुद्ध मत के अमन के दावे के पर्दे में हुआ। थाईलैंड में कई बुद्ध राहबों को लग्जरी कारों, गोल्ड चेन्स और प्राइवेट जेट्स पर देखा गया। एक राहब तो इंस्टाग्राम पर सन ग्लासेस और एयरपोर्ट सेल्फीज पोस्ट करता पाया गया, जिसके बाद तहकीकात में उसके अकाउंट में $3 मिलियन पाए गए। क्या यही सादगी और तज़किया है? दोस्तों, बढ़ते हैं अगले मजहब की जानिब, आगोरी फिरका। यह फिरका हिंदू धर्म की एक कदीम शाख से जुड़ा है। आगोरी लोग एक अलग फलसफे पर यकीन रखते हैं कि पाकी और नापाकी में कोई फर्क नहीं। उनका अकीदा है कि हर चीज, खाह वो दुनिया के नजदीक अच्छी हो या बुरी, दर हकीकत खुदा ही की तख्लीक है। इसी सोच के तहत वो ऐसे आमाल करते हैं जो आम लोगों के लिए नाकाबिले फहम होते हैं। वो शमशान घाटों के करीब इबादत करते हैं और अपनी जिंदगी में मौत को हकीकत के तौर पर कबूल करने को रूहानी तजुर्बा समझते हैं। उनके जिस्म पर राख लगाना, दुनियावी लालच से दूर रहना और खामोश इबादत करना उनके मजहबी मामूलात का हिस्सा है। बज़ाहिर उनके आमाल अजीब लगते हैं, लेकिन उनके नज़दीक ये सब खौफ पर काबू पाने और रूह की आज़ादी के लिए किया जाता है।
दोस्तों अगला मजहब है चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पेगेटी मॉन्स्टर। ये दुनिया के सबसे मुनफरिद और तंजिया मज़ाहब में से एक है। इसे 2005 में एक अमरीकी तालिब इल्म ने शुरू किया बतौर एहतजाज, जब अमेरिका के स्कूलों में क्रिएशनिज्म यानी मजहबी नजरिया तख्लीक पढ़ाने का फैसला हुआ। उसने मजाक में एक खत लिखा और कहा, अगर हर नजरिया पढ़ाया जा सकता है तो मेरा नजरिया भी है, कि कायनात एक उड़ते हुए पास्ता फ्लाइंग स्पेगेटी मॉन्स्टर ने बनाई। ये तंज आहिस्ता आहिस्ता एक अलामती तहरीक में बदल गया। आज दुनिया भर में लोग इसे पास्ता फेरियनिज्म के नाम से जानते हैं। इनके मानने वाले खुद को पास्ता फारिनियन कहते हैं और उनके अकायद में मज़ाह और आज़ादी राय नुमायां हैं। वो सर पर छलनी पहनते हैं जो उनके नज़दीक इख्तियार और मसावात की इलामत है। ये दरअसल मजहब का मजाक नहीं बल्कि साइंसी सोच और मजहबी बर्दाश्त के दरमियान एक मुकालमा है। एक पैगाम के हर अकीदा एहतराम के साथ समझने के काबिल है। दुनिया के ये अकायद चाहे कितने ही अजीब क्यों ना लगें, मगर इनके पीछे इंसान की एक ही जुस्तजू है, सच, सुकून और अपनी रूह का मतलब जानने की कोशिश। इस्लाम हो, हिंदू मत हो या कोई और अकीदा, हर मजहब का मकसद इंसान को बेहतर बनाना है। फर्क सिर्फ रास्तों का है। दोस्तों दुनिया के कई मज़ाहब औरत को कमतर समझते हैं, लेकिन हिंदू मत में औरत को देवी माना जाता है। दरगाह काली, लक्ष्मी, सरस्वती जिनकी पूजा आज भी लाखों लोग करते हैं, मगर हकीकत यह है कि औरत की ये इज्जत सिर्फ मूर्तियों तक महदूद है। अमली जिंदगी में वो आज भी जुल्म, नाइंसाफी और पाबंदियों में जकड़ी हुई है। ये तजाद दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहब में से एक के अंदर छुपा हुआ है। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, उसे न देवी बनाया न गुलाम, बल्कि इंसान मानकर हकूक दिए। दोस्तों दुनिया में ऐसे भी अकायद मौजूद हैं जहां शैतान को सच्चाई की अलामत समझा जाता है। ये वो गिरोह है जो खुद को इल्यूमिनाटी या शैतान परस्त कहते हैं। इनकी रसूमात रात की तारीकी में होती है, जहां जानवरों और बाज़ औक़ात बच्चों की कुर्बानियां दी जाती हैं। नकाब पहने, खून बहाते और नंगे जिस्मों के साथ शैतानी अलामतों के गिर्द नाचते, ये सब कुछ कबूलियत और ताकत के नाम पर किया जाता है। ये महज फलसफा नहीं बल्कि इंसानियत की तजलील है। दोस्तों जब मजहब अकल से खाली हो जाए तो इंसान पत्थरों, आग, जानवरों, हत्ता के शैतान को भी खुदा मानने लगता है। लेकिन शुक्र है कि हमें एक ऐसा दीन मिला जिसमें ना जुल्म है, ना खुद अजियती, ना अंधी तकलीद। इस्लाम वो दीन है जो आसानी, पाकीज़गी, तवाज़न और इंसानियत की बात करता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन झूठे अकायद और बातिल रसूमात के अंधेरों से निकाल कर अपने सच्चे दीन इस्लाम की रोशनी में जिंदगियां गुजारने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों ये थी दुनिया के अजीब व गरीब मज़ाहब की कहानी। कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में कौन सा मजहब सबसे ज्यादा हैरान कुन था। और जाते हुए आपसे बस यही गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह निगहबान।